जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वैसा व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक बार एक गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी का गांव में बहुत बड़ा कारखाना था, जहां पर आधे से ज़्यादा गांव नौकरी करता था। राघव के पिताजी के कारखाने से ही आधे से ज़्यादा गांव वालों के घर का चूल्हा जलता था। जैसे जैसे राघव बड़ा हो रहा था, उसके पिताजी का व्यापार और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। अब पहले से भी ज़्यादा लोग कारखाने में काम करने लगे थे। छोटे बड़े सभी राघव के पिताजी का बड़ा आदर सम्मान करते थे, और राघव के पिताजी भी छोटों से प्यार और बड़ों का आदर सम्मान करते थे। उन्हें पैसे का बिल्कुल भी गुमान नहीं था। जब भी उनके घर पर कोई बुजुर्ग उनसे मिलने आता, तो राघव के पिताजी हमेशा मुस्कराकर उनसे मिलते और उनके पांव भी छूते थे। लेकिन राघव को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि उसके पिताजी तो इतने बड़े व्यापारी हैं और यह सब गांव वाले उनके कारखाने में काम करते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी उन लोगों के पांव छूते हैं, जब उन लोगों को पिताजी के पांव छूने चाहिए, जिनकी वजह से उनका घर का खर्च चलता है। समय बीतता गया और राघव जवान हो गया। अब राघव की शादी भी हो गई और राघव ने कामकाज की भाग दौड़ भी अपने हाथ में ले ली। राघव जब भी कारखाने में जाता, लोगों पर चिल्लाता रहता था। वह न किसी छोटे को देखता और न किसी बड़े की उम्र का लिहाज करता था। बस उन पर चिल्लाता रहता था और बदतमीजी से बात करता था। राघव के पिताजी भी अब बूढ़े हो गए थे और धीरे धीरे राघव का व्यवहार अपने पिताजी के लिए भी बुरा होता जा रहा था। राघव अपने पिताजी का भी आदर सम्मान नहीं करता था। एक दिन राघव के पिताजी बीमार हो गए, लेकिन राघव ने अपने पिताजी की बिगड़ी हुई हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई। जब राघव के पिताजी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वह चल फिर भी नहीं पाते थे, वह सारा दिन अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे रहते थे। फिर एक दिन राघव के पिताजी का देहांत हो गया। राघव धन दौलत कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि वह अपने से छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान करना बिल्कुल ही भूल गया था। उसे लगता था कि अगर उसके पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है, जिसकी वजह से सभी उसका आदर सम्मान करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद राघव के घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने रवि रखा। राघव ने अपने बच्चे का बड़े प्यार के साथ पालन पोषण किया और अच्छे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाया। अब रवि भी बड़ा हो गया और वह पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आ गया। अब रवि ने अपने कारोबार की भाग दौड़ को संभालना शुरू कर दिया। अब राघव की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वह बूढ़ा होने लगा था। अब रवि ने सारा काम अपने हाथ में संभाल लिया था। जैसा रवि ने बचपन से देखा था कि उसके पिताजी किसी का आदर सम्मान नहीं करते हैं, वह भी ठीक वैसा ही करने लगा। वह भी बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था और ना ही अपने पिताजी का आदर सम्मान करता था, और उनसे ढंग से बात भी नहीं करता था। फिर राघव की हालत भी एक दिन काफ़ी बिगड़ गई और वह बीमार हो गया। तब रवि ने अपने पिताजी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपना पैसा कमाने में व्यस्त रहा। यह देखकर राघव को बहुत बुरा लगा और वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों की परवरिश सही ढंग से नहीं की है। वह खुद अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता था, तो उसका बच्चा भी अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता है। तब राघव को इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया है, आज वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तब राघव को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब राघव कुछ नहीं कर सकता था। ना तो अपने पिताजी की सेवा कर सकता था, क्योंकि उसके पिताजी का तो बहुत साल पहले देहांत हो गया था,
और ना ही वह अपने लड़के रवि को कुछ समझा सकता था। ऐसे ही कुछ सालों के बाद राघव और उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। जो सुख हमें बड़ों के साथ प्यार प्रेम से रहकर मिल सकता है, वह हमें धन दौलत से नहीं मिल सकता। जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि बड़ों के प्यार में होती है।